हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित का प्रश्नावली 3.2 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समीकरण युग्म दिया है और आपको बताना है संगत है या असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 का 1 नंबर में दिया है x + y = 5 और कोमा 2x + 2y = 10। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, x + y और ये 5 इधर आने पर -5 हो जाएगा बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 2x + 2y = 10। तो हम इसको यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 और 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे बचेगा x + y और बराबर 10। अब देखिए दोस्तों x + y और इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो इधर गुणाम है तो इधर भाग में आएगा, तो 10/2 हो जाएगा और ये कट के 5 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे x + y = 5 आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए x + y और ये 5 इधर आने पर -5 = 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको बताना है, हम इसमें कुछ नहीं दिया है तो 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे a1 का मान आ जाएगा 1, b1 = 1, c1 = -5। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब a2 = 1, b2 = 1, c2 = यहाँ पे बराबर 0 है दोस्तों, -5 आ जाएगा। ऐसे आ गया दोस्तों। अब आपको तुलना करना है, तो यहाँ पे देखिए a1 + a2 बराबर हो जाएगा 1/1, b1 + b2 बराबर हो जाएगा 1/1, c1 / c2 बराबर हो जाएगा -5 -5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 5, तो यहाँ पे भी 1/1 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे आ गया a1 / a2 बराबर b1 / b2 और बराबर c1 / c2, क्योंकि a1 का मान भी 1/1 आया है, b1 का मान भी 1/1 और c1 का मान 1/1 आया है c1 c2 का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे आ गया, और इस कंडीशन में हम संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे संगत, और क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर संगत होगा तो उसे ग्राफ्य विधि से भी हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे संगत हो गया, अब आपको ग्राफ्य विधि से हल निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x + y -5 = 0। तो यहाँ पर आपको लिखना है x + y और बराबर का 5। यही दोस्तों लिख लेते हैं ऐसे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको x बराबर करना है, तो x बराबर करने पर क्या हो जाएगा 5 - y। तो यहाँ पे y का वैल्यू डालना है और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं x का वैल्यू, y का वैल्यू, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं y का वैल्यू 0 डाल देता हूँ इस समीकरण में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 0, तो x बराबर हो गया दोस्तों 5। अब एक बार और डालना है यहाँ पे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू इस बार हम 1 डाल देते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 5 - 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 1 4। ऐसे आ गया दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है ऐसे, और एक तरफ x और एक तरफ y लिखना है, एक तरफ x और एक तरफ y हो गया दोस्तों।
अब यहाँ पे x का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5 आया है दोस्तों। और यहाँ पे y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 4। ये समीकरण 1 का बॉक्स हो गया। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 का बॉक्स भी बनाना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। और यहाँ पे देखिए दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैं मान नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट ही ऐसे करके x बराबर 5 माइनस का y है हो जाएगा उधर जाने पर। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस समीकरण का मान यहाँ पे भी, यहाँ पे x कोमा y। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0। तो आपको यहाँ पे लिखना है 5,0 और फिर से यहाँ पे x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 1, तो 4 और 1। ये समीकरण 2 का मान सारणी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये मान बैठाकर ग्राफ निकालना है। तो चलिए दोस्तों ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ बना के। यहाँ पे देखिए दोस्तों मान सारणी ये आया है और आपको ग्राफ बना के दिखाना है। तो यहाँ पर मैं ये हमारा x एक्सिस हो जाता है दोस्तों और ये y एक्सिस, और इधर x y डैश हो जाता है क्योंकि मूल बिंदु से इधर आने पर y का वैल्यू माइनस में आता है, और इधर x डैश हो जाता है क्योंकि मूल बिंदु से इधर आने पर x का वैल्यू माइनस में आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि इधर हमको जाना है। और कहाँ तक गया है दोस्तों, 5 तक। तो मैक्सिमम हमें 5 तक लेना है। तो यहाँ पे देखिए 0,0 हो जाता है x और y का वैल्यू। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब आपको यहाँ पे भी लेना है 1, 2, 3, 4 और 5। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0, यानी कि x का वैल्यू 5 यहाँ पर आएगा दोस्तों और y का वैल्यू 0। यहाँ पर आपको लिख देना है 5,0। फिर यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ऐसे मिलाना है 1 और x का वैल्यू 4 है। यहाँ पे देखिए ऐसे दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है 4,1 ऐसे आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 पॉइंट आ गया, इन दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है यहाँ पे ऐसे दोस्तों, ये ऐसे मिलेगा दोस्तों और ये इधर ऐसे जाएगा। तो हमारा ग्राफ ऐसे बन गया दोस्तों। और ये किस समीकरण का है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों समीकरण सेम आया था, इसीलिए कि दोनों रेखा ऐसे ही जाएगा एक दूसरे के ऊपर से होते हुए, तो ऐसे जाएगा दोस्तों। और इस कंडीशन में हम समपाती बोलते हैं, समपाती ग्राफीय निरूपण समपाती होता है इसका दोस्तों। और जब भी ऐसे समपाती हो जाता है तो इसका अनेक हल होगा, इसीलिए x और y का मान यहाँ पे नहीं निकलेगा क्योंकि इसका अनेक हल होगा। अगर ऐसे आता है दोस्तों ऐसे, तब यहाँ पे कुछ मान निकलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे आया है तो ये अनेक हल इसका होगा। तो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन हो गया 4 का 1 का। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों 4 का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे समीकरण दिया है x माइनस का y बराबर का 8, 3x माइनस का 3y बराबर का 16। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ x माइनस वाई, और ये 8 इधर आने पर माइनस का 8 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे दिया है तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 3x माइनस का 3y, और इस 16 को इधर लाने पर माइनस का 16 हो जाएगा और बराबर कुछ साइड कुछ नहीं तो 0 बचेगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको a1 का मान यहाँ से आ जाएगा
समीकरण 1 से। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लगा सकते हैं। तो a1 बराबर 1 आ गया मान, और b1 बराबर -1 कोमा c1 बराबर -8। फिर a2 बराबर यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 कोमा b2 बराबर -3 कोमा c2 बराबर -16। ऐसे आ गया दोस्तों मान। अब आपको तुलना करना है। तो यहाँ पे a1 बट्टा a2, तो a1 का मान 1 और a2 का मान 3, तो ऐसे आ जाएगा कोमा b1 बट्टा b2 बराबर, तो माइनस का यहाँ पे b1 का मान -1 और b2 का मान -3 कोमा c1 बट्टा c2, तो यहाँ पे c1 का मान -8 और c2 का मान -16। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 का 8 8 दूना 16, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं c1 बट्टा c2, क्योंकि a1 बट्टा a2 यहाँ पे 1/3 और b1 बट्टा b2 1/3, इन दोनों का मान सेम है, इसीलिए ये दोनों बराबर है। और यहाँ पे b1 बट्टा b2 का मान 1/3 दिया है, और c1 बट्टा c2 का मान 1/2 दिया है, यहाँ पे दोस्तों 1/2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है। और इस कंडीशन यानी कि इस शर्त में हम असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म। तो आपको असंगत लिखकर छोड़ देना है। और यहाँ पर असंगत आ गया है दोस्तों, तो हमें ग्राफीय विधि से नहीं बनाना है, क्योंकि संगत में बोला गया है ग्राफीय विधि से बनाइए। तो 4 का 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नंबर में समीकरण दिया है दोस्तों 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0, और यहाँ पे एक और समीकरण दिया है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों a1 बराबर आ जाएगा 2 कोमा b1 का मान आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दोस्तों लगा सकते हैं, तो b1 का मान 1 आ जाएगा कोमा c1 बराबर -6 आ जाएगा। फिर a2 बराबर 4 आ जाएगा कोमा b2 बराबर -2 आ जाएगा कोमा c2 बराबर -4 दिया है तो -4। ऐसे आ गया दोस्तों मान। अब आपको तुलना करना है। तो a1 बट्टा a2 बराबर, यहाँ पे देखिए a1 का मान 2 और a2 का मान 4, 2/4 कट के आएगा 1/2, ऐसे आ गया दोस्तों। फिर कोमा b1 बट्टा b2, तो यहाँ बराबर आ जाएगा 1/-2, और माइनस को हम ऊपर भेज देता है क्योंकि नीचे नहीं रहता। तो -1/2 कोमा c1 बट्टा c2 बराबर -6 बट्टा में -4। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय 6 2 दूनी 4, मतलब ऐसे आ गया दोस्तों 3/2। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों a1 बट्टा a2 इसका मान 1/2 है, और b1 बट्टा b2 का मान -1/2 है। तो यहाँ पे -1 और +1 बराबर होगा दोस्तों, तो नहीं होगा, इसीलिए ये भी बराबर नहीं है। और फिर आपको लिखना है बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, यानी कि कोई भी संख्या आपस में बराबर नहीं है दोस्तों। तो ऐसे आ गया, और इस प्रकार के शर्त में हम क्या बोलते हैं, संगत। तो आपको यहाँ पे लिखना है संगत समीकरण युग्म। तो संगत, अब देखिए दोस्तों संगत आ गया है तो आपको ग्राफीय विधि से भी बनाना है इन दो समीकरणों को यहाँ पे। तो चलिए ग्राफीय विधि से बना के देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए दोस्तों दिया है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पर आपको लिखना है 2x
माइनस का प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको x बराबर कर लेना है, तो यहाँ पे 2x बराबर ये 6 इधर आने पर प्लस का 6 और यहाँ पे माइनस का y है तो इधर आने प्लस का y है तो यहाँ पे इधर आने पर माइनस का y हो जाएगा ऐसे दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि x बराबर, तो x बराबर 6 माइनस का y बट्टा में 2 ऐसे आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको y का वैल्यू डालना है और x का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 6 माइनस का यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 बट्टा 2, तो यहाँ पर इससे आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 0 6 बट्टा 2, तो कट के 3 आ गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है x बराबर 3, एक वैल्यू और निकाल लेता है दोस्तों, तो यहाँ पे y का वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2 बट्टा में 2, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस 2 यानी कि 4 और बट्टा 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, x का वैल्यू आ गया दोस्तों 2। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है ऐसे, एक तरफ x और एक तरफ y लिखते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3 आया है दोस्तों, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3, फिर y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू भी 2 ऐसे, और ये समीकरण 1 का सारणी है, ऐसे आपको लिख लेना है। फिर इसी प्रकार से 2 का भी मान निकाल लेता है दोस्तों, समीकरण 2 से x और y का मान निकाल लेते हैं, तो आपको ऐसे लिखना है यार। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 ऐसा आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे x बराबर करे थे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे भी आपको x बराबर ही करना है, तो यहाँ पे 4x बराबर हो जाएगा प्लस का 4, ये 4 इधर जाने पर, और माइनस का 2y है तो इधर आने पर प्लस का 2y हो जाएगा ऐसे दोस्तों। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस का 2y और यहाँ पे 4 गुना में है देखिए दोस्तों, तो इधर भाग में आएगा ऐसे। अब आपको y का वैल्यू यहाँ पे डालना है और x का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर हम 0 रख देते हैं दोस्तों, x बराबर 4 प्लस 2 और गुना में यहाँ पर y की जगह 0 रखते हैं दोस्तों, तो 0 बट्टा में 4, तो ये ऐसे बनेगा x बराबर 4 और 2 गुना 0 0 बट्टा 4, तो ऐसे आ जाएगा दोस्तों x बराबर 4 प्लस 0 4 और बट्टा 4, तो कट के आ गया x का वैल्यू 1, तो यहाँ पर आपको लिखना है x बराबर 1। अब एक वैल्यू और निकाल लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम y बराबर 2 रख देते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 और गुना में यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 रखते हैं, तो 2 और बट्टा में 4 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर 4 प्लस 2 दूनी 4 और बट्टा 4, तो ऐसे आ गया। तो यहाँ पे x बराबर 4 और 4 8 बट्टा 4 ऐसे आ गया दोस्तों। अब आपको भाग लगाना है, 4 दूना 8 मतलब x का वैल्यू 2 आ गया दोस्तों। अब आपको एक बॉक्स बना लेना है इससे, यहाँ पे चलिए मैं बना लेता हूँ बॉक्स, एक तरफ x एक तरफ y। यहाँ पे देखिए दोस्तों y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1 आया है, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1, और फिर y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू भी 2, दोनों का वैल्यू 2 2 है, और ये समीकरण 2 का सारणी है। ऐसे दोस्तों हम लिख लिया। अब दोस्तों आपको इन दोनों पॉइंट को बैठा कर ग्राफ खींचना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का सारणी उतार लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस बना लेता हूँ।
तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है दोस्तों, और ये वाई एक्सिस, और इधर वाई डैश हो जाता है, और इधर एक्स डैश। ऐसे आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको देखिए एक्स का वैल्यू मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा कहाँ तक गया है, तो यहाँ पे 1 2 3 तक ही गया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे तो 0,0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पर मैं 4 तक ले लेता हूँ दोस्तों। और y का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 2 0 2 यानी कि मैक्सिमम 2 तक ही गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 2 3 4 तक मैं y पे भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों पॉइंट डालकर आपको रेखा खींचना है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0, यानी कि x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0, यहाँ पर आएगा 3,0 आपको लिख लेना है ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2, यानी कि यहाँ पे y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 2 भी, तो दोनों को मिला लेते हैं ऐसे। यहाँ पर आपको लिखना है 2,2 ऐसे आ जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देना है दोस्तों। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा ऐसे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो रेखा आया है किस समीकरण का है, तो समीकरण फर्स्ट का, और समीकरण 1 दिया क्या गया है, तो समीकरण 1 दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पर आपको लिख देना है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0 ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण 2 का मान सारणी बैठाकर, और यहाँ पे एक रेखा आपको और खींचना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे आएगा 1,0 ऐसे। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2, तो यहाँ पे 2,2 ऐसे आएगा दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों आपको इन दोनों पॉइंट को मिला देना है ऐसे, ऐसे हो जाएगा दोस्तों ऐसे। तो हमारा एक रेखा आ गया। और ये रेखा किस समीकरण का है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 का। और समीकरण 2 दिया क्या गया था, यहाँ पे 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 यहाँ पे। और देखिए दोस्तों ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ से इसका मान निकलेगा। यहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे रेखा को दोस्तों, तो ये प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। और यहाँ पे x बराबर 2 आ जाएगा और कोमा y बराबर 2। तो इस प्रकार से 4 का 3 नंबर क्वेश्चन भी बन गया दोस्तों। अब मैं 4 का 4 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 4 नंबर में समीकरण दिया है 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे दिया है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 2 कोमा b1 बराबर माइनस का 2 कोमा c1 बराबर माइनस का 2। फिर से a2 बराबर 4 कोमा b2 बराबर माइनस का 4 कोमा c2 बराबर माइनस का 5 ऐसे आ गया दोस्तों। अब आपको तुलना करना है, तो a1 बट्टा a2 बराबर 2 बट्टा 4, तो ये हो जाएगा 2 एकान 2 2 दूना 4, तो 1 बट्टा 2। फिर कोमा b1 बट्टा b2 बराबर माइनस का 2 बट्टा माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 एकान 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी आ गया है दोस्तों 1 बट्टा 2 कोमा यहाँ पे c1 बट्टा c2 बराबर माइनस का 2 बट्टा माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऐसे आ गया है दोस्तों a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, और इस कंडीशन में हम असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है असंगत। तो इस प्रकार से हमारा 4 का 4 क्वेश्चन बन गया है दोस्तों। अगर आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।